तो ये शुरुआत कर सिक्योरिटी दीजिए, के रिकॉर्डिंग वगैरह तिवारी सर। सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मैंने अलग से नाम रखा था, ताकि जो मेरा नाम है ओरिजिनल उसको नहीं नहीं, वो ना। आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी हमारे तो संकट का कारण बन जाती है। तो सभी को नमस्कार। आज की इस तकनीकी कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हिंदी और तकनीकी समूह की ओर से और अपने सभी वरिष्ठ साथियों की ओर से, जिनमें कि श्री ओपी अग्रवाल जी, श्री कृष्ण तिवारी जी, डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी, श्री आरपी वर्मा जी, श्री श्याम जी और मैं स्वयं राजीव रावत, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारी आज की इस तकनीकी कार्यशाला में हमारे वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी, जो कि तकनीकी और कंप्यूटर के प्रचालन क्षेत्र में बहुत उनका दीर्घ अनुभव है और उनकी रुचि का विषय है कंप्यूटर संबंधी जानकारियों को सीखना और सिखाना। और इसी के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं, सीखने और सिखाने के लिए। तो आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज वे हमें जो सर्च का पावर है, जिसको कि हम बहुत कम लोग प्रयोग करते हैं, हम जो जैसे कि कहा जाता है मानवीय मस्तिष्क के विषय में, कि हम अपने मस्तिष्क का बहुत कम प्रतिशत प्रयोग करते हैं, और जिन्होंने अधिकतम प्रयोग किया वो भी मानवीय मस्तिष्क की क्षमताओं का 8 या 7% ही प्रयोग किया, जिनके कि आइंस्टीन के बारे में ऐसा कहा जाता है। हम जो सामान्य जन हैं वो सिर्फ 2-2.5-3% तक ही प्रयोग करते हैं अपने मस्तिष्क की क्षमताओं का, उसे बहुत सीमित रूप में प्रयोग करते हैं। यही चीज बिल्कुल लागू होती है हमारे इस इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट भी एक अपार संभावनाओं का अनंत आकाश है, जिसकी कि सीमाओं को किसी भी परिधि में नहीं बांटा जा सकता। अभी हम लोग तिवारी साहब से बात कर रहे थे वही कि गति के आधार पर भी हमारे इंटरनेट की जो गति होती है, उसके हिसाब से भी हमारे सर्च के परिणाम उतने ही आदमी की अपेक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं, उतने ही द्रुत गति से आते हैं। साथ ही साथ हम इंटरनेट की जो सर्च पावर है, उसकी बहुत कम फीचर्स को जानते हैं। हम सिर्फ एक ही दो ही तरीके जानते हैं कि बस कुछ टाइप किया और हमने कुछ अपने अनुकूल कुछ खोजने के लिए सर्च इंजन का प्रयोग किया। तो हमारे बीच आज बहुत ही विशेषज्ञ हैं, हमारे बहुत पुराने साथी, बहुत अनुभवी साथी, जिनका कि 50 वर्षों का अनुभव कंप्यूटर पर काम करने का है। आज वो हमें इंटरनेट के और ऐसे छुपे हुए विशेष उपायों से परिचित कराएंगे, खास तौर से सर्च के बारे में, जिससे कि हमें पता लगे कि सर्च कितना पावरफुल है, यानी कि जानिए सर्च की पावर को। तो मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से, समूह की ओर से, हमारे आज के मुख्य वक्ता, हमारे वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय ओम प्रकाश अग्रवाल जी का, जो कि बहुत सुलझे हुए और बहुत अनुभवी तकनीकीविद हैं हमारे कंप्यूटर प्रचालन, संचालन और प्रक्रियाओं के संबंध में, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप रिजर्व बैंक में एक लंबा करियर आपका अधिकारी के रूप में रहा है, और उसके बाद फिर आप कई सारी बैंकों की कई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं और कई शब्दकोशों पर काम कर रहे हैं, कई प्रोग्राम्स आप बनाते हैं, और इस तरह से आपका अपना समय बहुत ही सक्रियता से आप काटते हैं। और उसके साथ ही आपका शौक है कि नए लोगों को भी कंप्यूटर संबंधी जानकारियां अधिक से अधिक दी जाएं, नए लोग भी सीखें। इसलिए हमारे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सर। और अब आप हैं और आपके श्रोता, आपके शिक्षक, आपके प्रशिक्षुगण आपके सामने, जाने सर्च की पावर को। आदरणीय अग्रवाल साहब, नमस्कार। धन्यवाद रावत जी, सभी को नमस्कार। हमारा जो आज का टॉपिक है सर्च की पावर को है, तो उसको 2-3 हिस्सों में हम बांटते हैं। जिसके अंदर पहला तो है कंप्यूटर पे हमको फाइल कैसे ढूंढनी है, डेस्कटॉप पे या मोबाइल के ऊपर, और बाद में समय बचेगा तो इंटरनेट को टच करेंगे। इंटरनेट पे ज्यादा जोर नहीं है, उसकी कुछ ही खूबियां बताऊंगा। वैसे इंटरनेट में सर्च करने के करीब 101 से ज्यादा कमांड्स हैं। वन चाहा वांछित फल हमको कैसे मिले उसके बारे में 5-10 मिनट हम लेंगे। और ज्यादातर अभी पहले कंप्यूटर के ऊपर फाइल हम कैसे ढूंढे, कि जो हम चाहते हैं वो फाइल उछल के पॉपअप होके हमारे सामने आ जाए कि लो भाई मेरे में ये चीज है जो आप चाहते हो। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करने की इजाजत चाहता हूं।
स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा? कंफर्मेशन दे दीजिए कोई। जी सर, दिख रहा है जी। सबसे पहले हम फाइल एक्सप्लोरर खोलते हैं कि फाइलें हमारी होती कहाँ हैं, जिस घर में, जिस कमरे में, जिस अलमारी के अंदर, जिन खानों में होती है, उनको संयुक्त रूप से हम फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं। अलग अलग विंडोज के वर्जन में इसका नाम अलग अलग रहा है, फाइल एक्सप्लोरर या कुछ और नाम से ये कहते रहते हैं। और मोटी चीज ये है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है वो सर्च इंजन होता है, और फाइल एक्सप्लोरर हमारी फाइलें जो सी ड्राइव, डी ड्राइव में पड़ी रहती हैं या पेन ड्राइव में पड़ी रहती हैं, तो उनके ऊपर होता है। तो इसमें मैं ज्यादातर देखता हूँ कि लोग बाग क्या करते हैं, मान लीजिए मैं अपना डाउनलोड फोल्डर खोलता हूँ, तो लोगों का जो हमेशा व्यू होता है वो ज्यादातर ऐसा होता है कि आइकन्स के रूप में होता है। मान लीजिए ये कर दिया, तो फाइलों को ऐसे ढूंढते हैं, मुश्किल से उनको नाम वगैरह मिलता है, मुश्किल से ढूंढना होता है। तो एक नियम हमको रखना चाहिए सबसे पहले कि ढूंढने के लिए हमको क्या करना है। तो व्यू के अंदर हमारे को सबसे पहले स्मॉल आइकन भी नहीं, हमको लिस्ट भी नहीं, हमको डिटेल्स में जाना चाहिए हमेशा। डिटेल्स का फायदा क्या होता है वो बताता हूँ। जब हम डिटेल्स लेते हैं तो हमको कुछ हेडिंग मिलती है यहाँ पर, नेम, डेट मॉडिफाइड, टाइप, साइज वगैरह जो कॉमन चीजें हैं। किसी पे भी राइट क्लिक करते हैं तो इतनी सारी चीजें, और मोर करते हैं तो इतने सारे एट्रीब्यूट्स हमको मिलते हैं कॉलम में दिखाने के लिए हमको। इनके अंदर अगर हम थोड़ा देखेंगे और इनको काम में लेना शुरू करेंगे तो जैसी चीज हमको चाहिए उनके ऊपर आप काम कर पाएंगे, फाइलें आपने ढूंढ पाएंगे। तो मेरा तो नाम, डेट मॉडिफाइड, एक मिनट क्षमा कीजिए, डेट मॉडिफाइड और टाइप और साइज, ये चार मैंने चूज कर रखे हैं। इन्हीं के अंदर आपका ज्यादातर, अगर आपको ट्रिक्स नहीं मालूम है तो आप फाइलें अपने मनपसंद ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने नेम वाइज किया, नेम वाइज करके व्यू में गए और ग्रुप बाय में हम करते हैं, तो बाय नेम। अब ये नाम से अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर आ गया। 70 2022 ये नंबर हैं, अंक हैं, तो अंक पहले आते हैं ABCD से, और उसके बाद A से लेके Z तक ये हो गया। तो आपके एक्सप्लोरर के अंदर भी यही है। डेट मॉडिफाइड कर दिया मैंने, व्यू में गए, ग्रुप बाय के अंदर हमने कर दिया डेट मॉडिफाइड। तो जिस डेट को मॉडिफाई हुआ लास्ट फाइल, तो हमेशा हमें डेट मॉडिफाइड में कल जो काम किया हुआ टॉप में रखना चाहिए ढूंढने में। ज्यादातर हमें वही फाइलें काम आती है जो पिछले 4-5 दिन में, 15 दिन में हमने काम करी हो, तो ये डेट वाइज कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। अच्छा, टाइप में मान लीजिए दबा दिया मैंने, तो टाइप में क्या होगा, फिर व्यू में जाके उनको टाइप वाइज ग्रुप कर देते हैं। अब देखिए PDF अलग हो गए, इंस्टॉलर फाइल जो EXE फाइल्स अलग हो गई हैं, फोल्डर अलग हो गए हैं, एक्सेल की फाइलें अलग हो गई है, वर्ड की फाइलें अलग हो गई है, और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है, हमको ढूंढने में बड़ी आसानी रहती है। तो मेरे को जो पसंद है वो आप लोगों से निवेदन करूंगा, डेट मॉडिफाइड रखें, और व्यू में जाके ग्रुप बाय आप जो हमेशा करें डेट मॉडिफाइड रखें। एक तो ये चीज। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर फाइल के बाद एक एक्सटेंशन है डॉट के बाद, तो फाइल नेम के साथ एक्सटेंशन दिखना बहुत जरूरी है। वो बहुत लोगों के लिए नहीं दिखता है तो परेशानी का सबब बनता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जब एक्सप्लोरर व्यू खोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ हिडन आइटम एंड फाइल नेम एक्सटेंशन। अब ये मोहन बहुगुना .docx नजर आ रहा है, अगर मैं एक्सटेंशन हटा देता हूँ यहाँ से, तो मोहन बहुगुना या docx हमें मालूम नहीं पड़ रहा है। उसका नुकसान और फायदा क्या हुआ? फायदा यह है कि हमें एक्सटेंशन देख के मालूम पड़ता है, और कंप्यूटर को एक्सटेंशन देख के मालूम पड़ता है कि ये फाइल कौन से प्रोग्राम के साथ खुलनी है। अच्छा, जब एक्सटेंशन नहीं दिखता है और हम फाइल सेव करते हैं कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, तब हमें लगता है कि भाई docx हमें ऐड करना चाहिए। तो हम जो पहले से फाइल का नाम होता है, मान लीजिए मोहन लिखा हुआ है, उसके आगे मैं सेव एज करूंगा, तो मान लीजिए सेव एज खोल के दिखा देता हूं मैं एक दफे, या कोई फाइल खोल लेता हूं अभी। तो फाइल में गया और मैंने कहा सेव एज। अब सेव एज में एक्सटेंशन दिख रहा है मेरे यहाँ पर। अगर एक्सटेंशन नहीं दिखता है तो लोग बाग इसके आगे मान लीजिए docx लगा देते हैं, तो कंप्यूटर कंफ्यूजन में आ जाता है कि मैं PDF के साथ खोलूं या docx के साथ खोलूं। तो एक्सटेंशन डॉट के बाद जो होता है वो एक्सटेंशन एक ही होता है काम में।
तो ये एक्सटेंशन अभी मेरा दिख रहा है इसलिए है, नहीं तो लोग बाग सोचते मैंने डॉक्यूमेंट में सेव कर दिया और उनकी फाइल डॉक्यूमेंट के साथ नहीं खुलती है। तो ये एक निवेदन था बताने के लिए कि एक्सटेंशन का कितना महत्व है। और किसी जमाने में जब डॉस हम काम में लेते थे तो फाइल नेमिंग के अंदर बकायदा एक नियम था कि डॉट के पहले 8 कैरेक्टर्स आएंगे और डॉट के बाद एक्सटेंशन 3 आएंगे। पर जब से ऑफिस 2007 आया है तब से माइक्रोसॉफ्ट ने डीओसी की जगह डीओसीएक्स, डीओटी की जगह डीओटीएम वगैरह वगैरह 4 एक्सटेंशन करती है। अब असल में जो ये 4 एक्सटेंशन वाली फाइलें हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की, ये असल में फाइलें नहीं कहलाती है, ये जिप फाइलें हैं, कंटेनर है ये। इसके अंदर बहुत सारी फाइलें छिपी हुई है, एक्सएमएल फाइलें हैं जो कि एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज में बनी होती है। अगर किसी फोल्डर को हम रीनेम करें, मान लीजिए ये हम जो रीनेम करते हैं यहाँ पर, और इसको मैं करता हूँ रीनेम F2 दबा के, और ये DOC की जगह मैं कर देता हूँ जिप। ये कह रहा अनयूजेबल होगा, कोई बात नहीं। अब मैं इसको खोलता हूं तो इतने सारे फोल्डर इसमें पड़े हैं, इतनी सारी फाइलें पड़ी है एक DOC फाइल के अंदर, और ये काम करती हैं काफी कुछ, और काफी कुछ इंफॉर्मेशन में छिपी रहती है। कभी हमारा शब्द जो वर्ड जो है करप्ट हो जाए तो हमें फॉर्मेटिंग छोड़ के कुछ न कुछ उसके अंदर जो है हमको टेक्स्ट हमें मिल जाएगा। तो ये अलग अलग फोल्डर इसके एक्सटेंड करेंगे तो ये खूब सारे आ जाते हैं। तो मैं इसको वापस रीनेम कर देता हूं ताकि मेरे जो है DOC कर देता हूं इसका नाम। तो मोटा जोर मेरा ये था कि एक्सटेंशन के ऊपर ध्यान रखें, और ये जिप फाइलें होती है। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब मान लीजिए मैं डाउनलोड में गया और अब सर्च करने की बारी आती है। तो मान लीजिए मैं सर्च कर मैं लिखता हूं मोहन, जनरली हम फाइल ऐसे ही ढूंढते हैं। तो मोहन जिन जिन के अंदर आया है, मोहन बहुगुणा डॉक्स अभी हमने देखा था, इसी फोल्डर के अंदर हम डाउनलोड में पड़े हुए हैं। और इन सब फाइलों में भी कहीं ना कहीं मोहन जी का नाम होगा। जैसे CSV फाइल है, कोई अटेंडेंस फाइल है, एक्सेल की फाइल है, कहीं ना कहीं इनका नाम होगा। मैं समय अभी वेस्ट नहीं करूंगा दिखाने के लिए कि इनके अंदर नाम है। अगर आप लोगों की जिज्ञासा होगी तो मैं खोल के दिखा दूंगा, इनके अंदर मोहन नाम जरूर मिलेगा हमको। तो इस लोग इस तरह से ढूंढते हैं। खैर, तो इसको मैं वापस अंडू कर देता हूं। तो अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और टाइप वाइज कर देते हैं तो हमारा खोजने का काम तो वैसे ही सरल हो जाता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दिया, नाम हमें मालूम है, पर दिक्कत कहां आती है जब हमें नाम याद नहीं हो, हमें यह याद नहीं हो कि किस फोल्डर में सेव किया हो, तो दिक्कत हो जाती है। पर हमें यह मालूम है कि उसमें एक कैच वर्ड है, जो ये शब्द उसमें जरूर जरूर होगा। वो अन्य में भी हो सकता है पर वो वर्ड जरूर जरूर वो होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं हम कैसे करें उसको। तो मैं एक नई वर्ड की फाइल खोल लेता हूं यहां पर, और हिंदी में काम करते हैं हम, हिंदी में थोड़ा जोर देते हैं, इसलिए फॉन्ट साइज बड़ी कर दी मैंने, और मैंने कर दिया इसका नाम सोहन। एक वर्ड है, समय बचाने के लिए पूरी फाइल नहीं ढूंढ रहा हूं मैं, सोहन कर दिया। सेव करता हूं इसको, सेव एज, ब्राउज, और मान लीजिए डेस्कटॉप पे कर लेता हूं उदाहरण के लिए। और नाम इसका सोहन नहीं रखता हूं मैं, कुछ और नाम ZXCV कुछ ऐसा रख दिया मैंने, ये रख दिया। ओके, इसको मैं बंद कर देता हूं। तो फाइल नेम, इसको कन्वेंशन से पहले फाइल नेम मैंने आपको बताया कि जो भी नाम आएगा ASDF और डॉट के बाद DOCX या PPT या जो भी है। तो इसमें क्या होता है, या सॉरी ये डॉट करना था मेरे को, अंग्रेजी में कर लेता हूं। ये नामकरण हो गया। लोग बाग जब नामकरण करते हैं फाइल का तो गैप लगा देते हैं। मान लीजिए सोहन स्पेस अग्रवाल, फाइल के नेम में स्पेस दे देंगे, कोई बुराई नहीं है, जरूर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु होता क्या है, जब डाटा हमारा करप्ट हो जाए, खो जाए, तो रिकवरी के प्रोग्राम होते हैं उनके अगर फाइल नेम में स्पेस होती है तो उनको कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि फाइल का नेम नामकरण जब भी करें तो अंडरस्कोर या डैश वगैरह लगाएं, डॉट ना लगाएं। डॉट तो एक ही बार लगेगी,
हालांकि डॉट और भी लगा दोगे तो कंफ्यूजन में पड़ता है प्रोग्राम, पर अच्छा आचरण वही है कि आखिर में डॉट लगे। और यहां पर अगर फाइल का नाम ASDF_ करके मैं कुछ और कर देता हूं ZXEV, तो फाइल का नाम जो है इस तरह से रखें तो वो ज्यादा उचित होगा। खैर, अब मैंने इसको जो है मिटा देता हूं और फाइल को मैंने सेव कर ही दिया था पहले। अब हम ढूंढने के लिए प्रक्रिया करते हैं कि ये फाइल हमको कैसे मिले। तो अब इसी फाइल को जो है यहां पर मैंने ZXC के नाम से सेव किया है, ये कॉपी कर लेता हूं। अब देखिए कॉपी करने में क्या हो रहा है, सोहन के बाद स्पेस भी कॉपी हो गया है। तो सर्च में अगर मैं ढूंढूंगा तो सोहन के बाद स्पेस को ढूंढेगा, यानी स्पेस होना जरूरी है। कहीं पर सोहन लाल लिखा हुआ आ गया और उसमें स्पेस नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए शिफ्ट की के साथ लेफ्ट की दबाइए। अब एग्जैक्ट ये चीज जो है हमारे लिए सही हो गई है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। इसको मैंने कॉपी किया और एक एक्सेल की फाइल भी खोल लेता हूं मैं यहां पर नई, ताकि उसमें भी ये ढूंढ ले। अभी शॉर्ट में तरकीब बताने वाला हूं मैं। इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहां पर मैं पेश कर देता हूं और इस फाइल को भी मैंने सेव कर दिया। फिलहाल डेस्कटॉप पे करता हूं और इसका नाम भी ASD कुछ भी नाम रख दिया, सेव हो गया डेस्कटॉप पे। अच्छा, हम इसकी PDF भी बना सकते हैं वर्ड की, वो PDF भी ढूंढेगा, पर मेरे कंप्यूटर के अंदर PDF की नहीं ढूंढ रहा है। समय बचा तो तिवारी सर बैठे हैं, उनके कंप्यूटर पे PDF को ढूंढता है वो, तो समय बचेगा तो वो बताएंगे, वरना मेरी बात आप मान लीजिएगा। तो अब हम जाते हैं ढूंढने का तरीके के अंदर। ढूंढने के तरीके के अंदर फोल्डर में क्लिक करता हूं और अब ढूंढना हमें मालूम है कि पता नहीं कहाँ है, तो हम माई कंप्यूटर ले सकते हैं, दिस PC। परंतु यहां ढूंढने में बहुत टाइम लगाएगा और अभी हमारे पास समय है सीमित। तो अभी मैं ये मान के चलता हूं कि एक उदाहरण के लिए मैं कहता हूं डेस्कटॉप पे ढूंढना है, और यहां पर देखिए मैं टाइप करूंगा क्या चीज, बड़े ध्यान से रखिएगा। हम करेंगे फाइल टाइप, लिखेंगे FILETYPE, फाइल टाइप। इसके बाद कॉलन का निशान लगेगा। अब गैप नहीं आएगी। हमें क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट फाइल चाहिए। तो डॉक्यूमेंट फाइल के लिए हमने दिया स्टार। मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी क्यों स्टार क्यों दिया। star.doc और वापस स्टार। अब देखिए फाइल नेम में स्टार डॉट के पहले, मतलब स्टार का मतलब ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं। स्टार का मतलब है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बिफोर द डॉट, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा तो एक लेटर होगा, तो क्वेश्चन मार्क एक लेटर के लिए है और बाकी डॉक्यूमेंट के लिए DOC। और हो सकता है आपके कंप्यूटर में 10 साल पुरानी फाइलें भी हो तो DOCX तो नहीं होंगी, वो DOC एक्सटेंशन में होंगी। इसके बाद में स्टार और लगा दिया कि DOCX के बाद में भी कुछ भी एक्सटेंशन हो सकता है। तो इस तो ये हो गया कि फाइल टाइप हमें कौन सी चाहिए, ये चाहिए। फिर हम स्पेस में देते हैं, स्पेस देना जरूरी है। फिर कहते हैं कंटेंट हमारा क्या है, कंटेंट। कंटेंट करके हम फिर कॉलन दबाते हैं और अब हमारा इच्छित वर्ड बिना गैप के, बिना स्पेस दिए हुए, कंट्रोल V जो सोन लिखा था मैंने, पेस्ट कर दीजिए या टाइप कर दीजिए। मेरे पास फोनेटिक कीबोर्ड है, कभी टाइप करता है, इंस्क्रिप्ट मुझे आती नहीं है, वरना इंस्क्रिप्ट में आप टाइप कर पाते। और अब मैं डेस्कटॉप पे हूं और मैं कहता हूं सर्च करो। तो जहां जहां पर इसने मेरे को मिला, जहां पर भी सोन लिखा हुआ होगा। अब देखिए ये दो फाइल अभी हमने सेव करी थी डेस्कटॉप पे, एक्सेल की फाइल और वर्ड की फाइल। अब मैं इसको खोलता हूं तो सोन लिखा हुआ है इसके अंदर। एक्सेल की फाइल खोलता हूं तो सोहन लिखा हुआ है इसके अंदर। और इन फाइलों के अंदर भी कोई ना कोई जगह सोहन लिखा हुआ होगा। मैं कुछ और वर्ड लेता, मान लो सोहन नहीं लिखता, जबलपुर लिख देता, तो इन फाइलों के अंदर वो इतनी सारी लिस्टिंग नहीं आती। ये फाइल जो है उछल के हमारे सामने आ रही है कि भाई जिसका कंटेंट सोहन है। अच्छा, अब डेस्कटॉप पे ढूंढा तो उसने 2-4 सेकंड में ढूंढ दिया। अब अगर मैं C ड्राइव में ढूंढूंगा तो सब फाइलों में ढूंढेगा। अब ढूंढने के लिए एक नियम जरूरी है कि कुछ लोगों की मशीन में हो सकता है ये न ढूंढे, तो उसके लिए इंडेक्सिंग होना जरूरी है। तो ज्यादातर इंडेक्सिंग आप लोगों की मशीन में होती है। मैं खोल कर दिखा देता हूं कि इंडेक्सिंग करना कितना जरूरी है। पर इंडेक्सिंग के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं।
इंडेक्सिंग जब होती है तो कंप्यूटर में बैकग्राउंड में चलती रहती है हमेशा और मशीन को स्लो करती है। स्लो करने का मतलब ये है कि बैकग्राउंड में चल रही है, जो भी नया आइटम आपने ऐड की है फाइल, उसका इंडेक्सिंग कर देगा, पुराने को यूं का यूं रहने देगा। तो इसको हम ढूंढ लेते हैं कहाँ होना चाहिए और एक शॉर्ट में बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। विंडोज सर्च सेटिंग में जाएंगे तो आपको क्लासिक करना, एनहांस नहीं करना। आप लोगों के लिए या हमारे जो सामान्य प्रयोगता हैं उनके लिए ये है। एक्सक्लूडेड फोल्डर ये है जो कि विंडोज डायरेक्टरी के वगैरह हैं, तो ये हमें नहीं चाहिए। और हम एडवांस के अंदर जाते हैं, एडवांस सर्च सेटिंग्स के अंदर, तो इस प्रकार का मेनू मिलता है, स्टार्ट मेनू और यूजर्स। अब मैं अगर यूजर्स खोलता हूं तो देखेंगे, मॉडिफाई करता हूं यूजर्स को, तो यूजर्स के अंदर मेरा खुला हुआ है, इसके अंदर ओपीए खुला हुआ है और ओपीए में मेरा आ गया डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट एंड डाउनलोड, तीनों पे चेक लगा हुआ है। ज्यादातर इन्हीं में होती है। तो मेरे देखिए 13,623 जो आइटम्स इंडेक्स हैं। आप अगर सी ड्राइव या डी ड्राइव पूरी करेंगे तो हो सकता है 1 लाख आइटम्स हो जाए। एक दफे इंडेक्सिंग चलेगी, पूरी हो जाएगी और नए के अनुसार वो काम करता रहेगा, ऐड करता रहेगा। एडवांस में जाते हैं तो देखिए फाइल टाइप्स में जाएंगे तो कौन कौन सी फाइलों को इंडेक्सिंग कर रहा है। 3G2। अब 3G2 आपको मालूम ही नहीं किया, आप क्यों उसकी इंडेक्सिंग कराना चाहते हैं, तो एक दफे मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ जिन जिन को चाहिए उनको आप क्लिक कर सकते हैं और बाकी को आप अनक्लिक कर दीजिएगा। अब हम पीडीएफ में जाते हैं, देखते हैं पीडीएफ में मेरे यहाँ क्यों नहीं ढूंढ के दिखाया उसने। पीडीएफ में रजिस्टर्ड आई फिल्टर इज नॉट फाउंड, तो यहाँ पर फिल्टर अपना आप आ जाना चाहिए, रजिस्टर्ड वर्ड नहीं आना चाहिए। वो तब आता है जब एक्रोबैट रीडर 10 और उसके अबव का आपके इंस्टॉल्ड हो। मेरे बहुत सारे कार्यक्रम लोअर वर्जन में होते हैं, इसलिए मैंने वो इंस्टॉल नहीं करा है। समय बचेगा तो तिवारी सर दिखाएंगे। तो जहां अभी एक्सेल और वर्ड की फाइल ढूंढ के बताई, वहां पर पीडीएफ फाइल भी ढूंढ के दिखा देगा। तो यहां से आप सर्च करके इनको मॉडिफाई करके इंडेक्स प्रॉपर्टीज ओनली या इंडेक्स प्रॉपर्टीज एंड फाइल कंटेंट्स। अब फाइल कंटेंट करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में चलते चलते इंडेक्सिंग पूरी हो जाएगी। तो ये मेरा निवेदन था कि इसके बारे में अगर आपके कंप्यूटर पर नहीं ढूंढ रहा है तो ये कमी हो सकती है। ठीक है, अब मैं वापस उसमें फोल्डर में चलता हूं और इसको मैं मिटा देता हूं। वापस डॉक्यूमेंट में जाकर डेस्कटॉप में गया। अब मैं इतना भी नहीं करता हूं, अब मैं सिर्फ कंटेंट करता हूं, तो भी निकल के आना चाहिए कंटेंट कॉलन, और फिर वापस सोहन, एंटर, फिर वापस वो फाइलें आ गई। वहां हमने बताया था कि डॉक्यूमेंट फाइलें चाहिए, डीओसीएक्स चाहिए। डॉक्यूमेंट के अलावा एक्सेल को भी उन्होंने डॉक्यूमेंट मान लेता है, पीडीएफ को भी मान लेता है। मेरे पीडीएफ अभी ढूंढ नहीं रहा है वो क्योंकि मैंने पीडीएफ सेव भी नहीं करी सोहन नाम से अभी। तो ये बताना था आपको, एक तो ये चीज। इसके अलावा हमारे पास और भी चीजें हैं। हम गए यहाँ पर डेस्कटॉप पे और मान लीजिए डाउनलोड पे चले जाता हूँ, और जब हम Ctrl+F करते हैं ढूंढने के लिए, तो यहां पर हमने मान लीजिए सोन किया, तो आया नहीं, 1 मिनट। तो सर्च का हमारा, कोई सर्च करेंगे तो सर्च का टैब खुल जाता है। तो सर्च के टैब में हमने यहां पर करा काइंड के अंदर कि काइंड में भैया मेरे को तो पिक्चर्स बता दे। तो अब मैंने कहा पिक्चर, और मैं एंटर करूंगा। ये सोन के साथ आ गया, इसमें मिटा के करना था मेरे को एक्चुअली। काइंड के अंदर पिक्चर, तो जितनी भी पिक्चर इस फोल्डर में पड़ी है वो यहाँ पर लिस्टिंग हो गई है। नेम वाइज करके आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर लीजिए तो आपको नजर आ जाएगा। या फिर वापस बैक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं फिर जाता हूँ और Ctrl+F करा, इसको मिटा देता हूँ और सर्च में और भी है हमारे पास कमांड। सिर्फ एक झलकी दिखा रहा हूँ भी आपको। जी गेम है, मूवीज है, म्यूजिक है, पिक्चर है, प्रोग्राम है, जो भी है इनके अंदर आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। काइंड में ये हो गया। साइज में मैंने कहा कि मुझे 1 से 28 MB तक की फाइलें चाहिए, वो कर दिया तो उसने उन साइज की फाइलें। अच्छा, ये जरूरी नहीं आप इस तरह से ढूंढते। सबसे पहले मैंने निवेदन किया था साइज वाइज भी कर दें हम, तो साइज वाइज में इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग के अंदर वो बता देगा आपको। साइज में आप 12 है, ये इस डेट के अंदर है। ये सबको एक साथ क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि व्यू के अंदर मैंने ग्रुपिंग नहीं करी है। ग्रुप में करूंगा मैं साइज वाइज, साइज ये कर दिया मैंने। अब देखिए उसने जीबी के अंदर बताना शुरू कर दिया। गूगल असिस्टेंट, टीम्स, विंडो वगैरह 129,747 KB और 1,05,000 KB।
तो इस प्रकार से हम यहाँ पर व्यू के अंदर और शेयर के अंदर जाके साइज वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक और कमांड देख लीजिए कि यहाँ पर हमारे को और भी हमारे कमांड एक्स्ट्रा मिलते हैं। हम सेव कर सकते हैं सर्च, ताकि दोबारा कभी ढूंढना पड़े तो दोबारा टाइप नहीं करना पड़े हमको। रीसेंट सर्चेज जो है अभी मैंने ये करी है, तो क्लियर सर्च हिस्ट्री भी कर सकते हैं हम चाहे तो एक तो ये हो गया। डेट मॉडिफाइड में भी yesterday, today, this month, last year, तो बहुत सारे कमांड हैं इनके अंदर देखने के लिए। तो ये आप इसको थोड़ा देखिएगा, अभी समय सीमित है इसलिए मैं अभी यहीं पर इसको एक्सप्लोरर को तो यहीं समाप्त करता हूं। अब हम आगे चलते हैं वर्ड के अंदर ढूंढने के लिए। तो वर्ड के अंदर ये देखिए क्वेश्चन मार्क और एस्टेरिक्स, तो एनी सिंगल कैरेक्टर ढूंढने के लिए H क्वेश्चन मार्क T will find hat, hot and not। बताइए, अगर P और क्वेश्चन मार्क को T लिखा होगा तो नहीं ढूंढेगा। अच्छा, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, AD में AD भी आ गया, A और D के बीच में HEA अहेड भी आ गया, तो इस तरह से भी ढूंढेगा। तो जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन मार्क और एस्टेरिस्क का मतलब ये होता है। तो अब इनको हम प्रयोग में लेकर देखते हैं। यहाँ पर हिंदी के अंदर वाइल्ड कार्ड जो होते हैं, वाइल्ड कार्ड का मतलब क्या होता है, हमको यूज करना पड़ता है। मान लीजिए अब मैंने यहाँ पर ढूंढना है, ऑर्डिनरी ढूंढना है, मैं इस डॉक्यूमेंट में गया, मैंने कहा फाइंड और एडवांस फाइंड में गया और मैंने कहा विनोद ढूंढना है। तो ये तो आप सब लोग करते ही हैं, हम सब लोग करते ही हैं। मैंने लिख दिया विनोद कर दिया, मैंने कहा फाइंड नेक्स्ट, इसने ढूंढ के दिखा दिया। तो क्या खूबी हुई, ये तो हम सभी करते हैं। सवाल ये है कि हमको जो है वाइल्ड कार्ड यूज करना है, तो वाइल्ड कार्ड कैसे यूज करेंगे। तो अब जैसे पहले अंग्रेजी का भी ले लेता हूं मैं। वाइल्ड कार्ड के लिए हमने करा फाइंड, एडवांस फाइंड और मोर बटन दबाएंगे। मोर बटन के अंदर हमें मिलता है यूज वाइल्ड कार्ड्स। यूज वाइल्ड कार्ड के अंदर हम कहते हैं कि फाइंड व्हाट। अब अंग्रेजी में मैं करता हूं BHAT और वही एग्जांपल दिया था, H क्वेश्चन मार्क और T दे देते हैं, H क्वेश्चन मार्क और T दे दिया। अब इसको हैट हॉट ये ढूंढ के देना चाहिए। हमने कहा फाइंड नेक्स्ट, हैट ढूंढ लिया, फाइंड नेक्स्ट हॉट ढूंढ लिया, आगे करा तो उसने कहा आगे हमें नहीं मिल रहा है। तो इसी प्रकार से हम जो आगे वाला भी है, वाइल्ड कार्ड अगर जब तक आप ऑन नहीं करेंगे तब तक वो चीजें आपको नहीं मिलेगी। अभी इसके आगे बड़े हुए रूप में भी बताऊंगा। अब हम हिंदी में करके देखते हैं। हिंदी खोल लेता हूं। अ और द के बीच में मैंने कहा अ और आ गया, सॉरी है अ, नीचे वाला लेना था अ क्वेश्चन मार्क और द। ऑप्शन वाइल्ड कार्ड यहाँ पर अपने आप आ गया लिखा हुआ, क्योंकि वाइल्ड कार्ड यूज कर रहा हूं ताकि फाइंड एंड रिप्लेस को पता लग जाए कि मुझे ये फाइंड करना है, रिप्लेस भी कराना हो तो रिप्लेस भी करा देगा। मैंने कहा फाइंड नेक्स्ट, इसने असद, अब अब्द नहीं ढूंढेगा, आदेश अक्षर को वो नहीं मानता, अकद ढूंढ दिया। अब आगे चले तो फाइंड नेक्स्ट, अरद को ढूंढा, अरविंद को उसने नहीं ढूंढा कि एक ही कैरेक्टर हमने दिया था क्वेश्चन मार्क वाला। फिर आगे चलते हैं, देखे फाइंड नेक्स्ट, तो अविद ढूंढ दिया उसने, और विनोद के अंदर नहीं मिलेगा, उसने कहा सब ढूंढ लिया। तो ऐसे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जो हैं इनकी लिस्ट बहुत लंबी है और इनके ऊपर इतने इंस्टेंसेस है कैरेक्टर के। अगर बड़ा आपका डॉक्यूमेंट है, थीसिस लिख रहे हैं, रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो कहीं रिप्लेस करना, करेक्शन करवाना है, तो ये चीजें काम में आती हैं। अब वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूं आपको। इसको मिनिमाइज कर देता हूं और मैं ये एग्जांपल लेता हूं। इसके लिए वाइल्ड कार्ड में ऑन करूंगा और क्या काम में लूंगा वो मैं आपको दिखाता हूं। ये लूंगा, फाइंड के अंदर ये डालूंगा और फाइंड के अंदर ये कैरेक्टर डालेंगे। ब्रैकेट के अंदर ये एक सीक्वेंस है जो कि वाइल्ड कार्ड के अंदर बताती है। वाइल्ड कार्ड अगर 3 घंटे तक रोज पढ़ाया जाए तो 1 महीने में भी खत्म नहीं होगा। अपन क्या कर सकता है वो अचरज करेंगे कि वर्ड का जितना सामान
हम जानते हैं अकेला वाइल्ड कार्ड ही उतना सफिशिएंट है, उतनी नॉलेज वाइल्ड कार्ड में छिपी हुई है। तो ये मैं टाइप करूंगा फाइंड के अंदर और रिप्लेस में करूंगा ये, यानी कि पहले कुछ हमारे नाम लिखे हुए हैं, उसके अंदर ये पहला नाम यहाँ है, दूसरा नाम यहाँ है, रिप्लेस करते वक्त सेकंड पहले दिखाए और फर्स्ट बाद में दिखाए। ठीक है, तो अब मैं उस डॉक्यूमेंट में चलता हूँ। यहाँ पर अब मेरे यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और मैंने कहा फाइंड, एडवांस फाइंड, और वाइल्ड कार्ड ऑन करना। वाइल्ड कार्ड ऑन नहीं करूंगा तो नहीं होगा। और मेरा क्या था, सबसे पहले ब्रैकेट ऑन था, छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट ही आया ना, ये बड़ा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है। इसके बाद लेस देन, फिर स्टार, फिर ग्रेटर देन साइन, फिर छोटा ब्रैकेट बंद। अब एक स्पेस देंगे, फिर ये कैरेक्टर रिपीट करेंगे, लेस देन, स्टार, ग्रेटर देन और ब्रैकेट बंद। ये तो रिप्लेस में करना है हमको, फाइंड में नहीं। अब रिप्लेस में क्या करना है, इसने कर दिया सर्च डाउन यूज वाइल्ड कार्ड अपने आप, और यहां पर ये मेरा बीच के अंदर इंक्लूड कर रहा है। रिप्लेस विद के अंदर बैक स्लैश लगाऊंगा मैं, और मैंने करा 2, स्पेस देनी जरूरी है, इसके बाद बैक स्लैश और 1। देखिए नाम लिखा हुआ है मोहन बहुगुणा, ओम अग्रवाल, राजीव रावत, श्याम शर्मा। हम कहते हैं रिप्लेस ऑल। देखिए बहुगुना पहले आ गया, मोहन बाद में हो गया, सबके सरनेम बदल गए। वो कह रहा और सर्च करना है क्या, मैंने कहा नो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर वही रन करते हैं, रिप्लेस ऑल। तो बहुगुना बाद पहले आ गया, अग्रवाल ये। तो इस तरह से हम न जाने कैसी कैसी चीजें हमारे वो प्रोग्राम में डली हुई है वर्ड के अंदर, कि सारे नाम थे, हमें बाद में मालूम पड़ा सरनेम या मिडिल नेम बीच में आना चाहिए, पहला आना चाहिए। तो हम वापस इसको करते हैं नो, और इसको हम वापस करेंगे रिप्लेस ऑल, तो ये उल्टा कर देगा, वापस उल्टा कर दिया। फिर वापस पहले वाले में जाते हैं, इसको हमने सिलेक्ट कर दिया, फिर उल्टा करना है तो इसको उल्टा करने का कमांड है, तो फिर उल्टा हो गया ये। अच्छा, अब मान लीजिए कि यहां पर मुझे कॉमा चाहिए, बहुगुना कॉमा मोहन, तो करना कुछ नहीं है, 2 के बाद मुझे एक कॉमा लगानी है। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बाद में बताया जाएंगे, कभी एडवांस से एडवांस को सीखना चाहेगा। और पंसारी सर यहाँ बैठे हुए हैं, उनके इंटरेस्ट का काम है, उनके साथ में इनको हम रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं, शॉर्ट में रेग एक्स REGEX एक्सप्रेशन। इससे बहुत कुछ करा जा सकता है, और वो उसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं यूनिकोड को लेके। मेरे पास जो सामग्री थी और प्रोग्राम थे उनके साथ में शेयर कर चुका हूँ, उन्होंने कुछ आगे काम किया होगा, और कुछ और मेरे पास नया आया है रेगेक्स में यूनिकोड में काम करने के लिए, वो मैं मैक्रो वगैरह उनके साथ शेयर करूंगा। तो अब मैंने कहा रिप्लेस ऑल, तो देखिए बहुगुना और अग्रवाल के बाद कॉमा लग गई। तो इसमें कैरेक्टर से हम प्ले विद करके वाइल्ड कार्ड से हम क्या क्या नहीं कर सकते, ये है। ठीक है, तो यहां पर जो है वर्ड के अंदर ढूंढने का कार्यक्रम खत्म हुआ। अब एक चीज और वर्ड के अंदर बताना चाहता हूं, मैं इसको सेव नहीं करता हूं और ये भी बंद कर दिया, और एक नया डॉक्यूमेंट यहां से नहीं खोल रहा हूं मैं। वर्ड के अंदर देखिए, सर्च के अंदर कभी कभी हमारे साथ चोट हो जाती है कि फाइल को हम सेव करना भूल जाते हैं। मान लीजिए मैंने ये खोला वर्ड, नया डॉक्यूमेंट लिया, और यहाँ पर फॉन्ट 16 ही है, चलो रहने देते हैं, और हिंदी में लिख देता हूं मुंबई, मुंबई कर दिया। और फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूं, वापस 10 हो गया था, 26 हो गया। अब मैं फाइल को बंद कर रहा हूं, इसको तो मैं बंद कर देता हूं। बंद किया, इसने कहा सेव करना है, मैंने भूल से कह दिया डोंट सेव। अब क्या हुआ, बर्बाद हो गए क्या, नो। अब हम यहाँ की कोई भी फाइल खोलेंगे और यहाँ मैनेज डॉक्यूमेंट में जाएंगे, वर्जन 2016 में कर रहा हूं, ब्राउज रिसेंटली अनसेव्ड फाइल्स। यहाँ पर मुंबई लिखी हुई आ गई है अनसेव्ड फाइल के अंदर। इसकी लोकेशन अभी बता दूंगा मैं आपको। मैंने कहा ओपन, इसने कहा सेव एज, और अब ये मुंबई डॉक के नाम से, मेरे को कुछ और नाम से इसका नाम रखना है, मान लीजिए मुंबई की जगह QAZ रख दिया, और डॉक्यूमेंट फोल्डर में कर रहा हूँ, सेव कर दिया। अब ये अनसेव्ड फाइल थी, और अब मैं वहां जाता हूँ QAZ में, तो देखता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर फोल्डर में मुझे मिलती है क्या।
डॉक्यूमेंट्स में QAZ फाइल मिल गई और वहां पर मुंबई आ गए। तो घबराने की बात नहीं है। और ये तो आप सब लोग जानते हैं कि क्रैश हो जाए वर्ड या कंप्यूटर का पावर चला जाए, तो ये तो आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक रेक्टेंगल बन जाता है जिसमें ऑटो रिकवर फाइल का ऑप्शन आता है कि फाइलें ये सेव नहीं हुई थी ढंग से, इसको कैसे रिकवर किया जाए। तो हम उसको रिकवर करके सेव है डिफरेंट नेम हम कर लेते हैं, तो उस तरह से हमारा काम हो सकता है। उसके बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं, और कोई अगर पूछेगा जरूरत पड़ेगी तो और समय बचेगा तो मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, अब एक और चलता हूं इसके अंदर ही, वर्ड के अंदर और ढूंढने के अंदर लास्ट के अंदर हम कैसे ढूंढेंगे। ये है हमारा, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया बोल्ड। ठीक है, और यहाँ पर ये ब्लॉगिंग निशुल्क है, इसका कलर मैं कर देता हूं लाल। फॉन्ट में गया और मैंने करा रेड, लिखा हुआ आ गया, रेड कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट तो हम ढूंढना जानते हैं, अब मुझे बोल्ड ही चाहिए, जहां जहां बोल्ड है उनको बता दे, उनको रिप्लेस कराना चाहता हूं, अनबोल्ड कराना चाहता हूं, तो मैं कहता हूं फाइंड, एडवांस फाइंड। अब सर्च के अंदर मोर में चला गया मैं, और यहां पर मुझे बोल्ड के लिए कमांड देना है, तो मैं Ctrl+D बोल्ड का कमांड होता है वो दे दिया। तो यहां पर नो फॉर्मेटिंग के साथ में आ गया, फॉर्मेटिंग है, सर्च डाउन है, फॉन्ट बोल्ड है। मैंने कहा फाइंड नेक्स्ट, तो इसने यहाँ पर ढूंढ के नहीं बताया, तो बताना चाहिए था, क्योंकि मैंने यहाँ पर वाइल्ड कार्ड ऑन नहीं किया है। तो वाइल्ड कार्ड ऑन करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कारण हुआ, इसने नहीं ढूंढा, सर्च डाउन कर यहाँ डाया और फाइंड नेक्स्ट। किसी कारण से मेरे से कुछ गलती हुई है, वरना कोई बात नहीं। अब इसको हम नो फॉर्मेटिंग कर देते हैं और हम लाल कलर ढूंढने की चेष्टा करते हैं। तो फाइंड वर्ड के अंदर हम गए, फॉन्ट में गए और फॉन्ट का कलर हमने ले लिया लाल, और हमने कहा ओके। अब यहाँ आ गया फॉन्ट कलर रेड, हमने कहा फाइंड नेक्स्ट। किसी कारण से ये बिगिनिंग से करने को कह रहा है, तो इसने लाल कलर ढूंढ लिया यहाँ पर। उससे तो बोल्ड का भी ढूंढ लेगा, कोई हो गया होगा मेमोरी में। तो अब हम यहाँ रिप्लेस के अंदर अगर करवाना चाहते तो फाइंड एंड रिप्लेस में हम करते, इसको कलर हम चेंज करवाना चाहते तो कलर भी चेंज हो जाता। तो बेटा हमारा जो उद्देश्य है सर्च करने पे है, रिप्लेस करने पे नहीं है। तो हमारी फॉर्मेटिंग हम जैसी कैसी भी करें, कलर से, साइज से, फॉर्मेटिंग के हिसाब से, बोल्ड से, तो हम यहाँ पर अब हमेशा ये फॉर्मेटिंग लिखी हुई आएगी, तो नो फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो अगली सर्च के अंदर ये फिर आ जाएगा। अच्छा, मान लीजिए मैंने Ctrl+B कर दिया और वापस अगर अनफॉर्मेट करना है तो या तो नो फॉर्मेटिंग या Ctrl+B दबा देंगे तो भी नॉन फॉर्मेटिंग गायब हो जानी चाहिए। ये तो हो गया वर्ड के ऊपर जो बताना चाहता था मैं। अब हम छुएंगे इंटरनेट को थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर। अभी हमारे पास 15 मिनट है, तो मैं गूगल खोल लेता हूं। और एक जानकारी थी यही, अगर तो आवाज गूंज रही है, कैप्स लोअर केस ढूंढना बदलना। सर आवाज गूंज रही है, समझ में नहीं आ रही सर, या तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, कोई पढ़ के बता देगा। ठीक है, अब मैं यहां पर लिखता हूं, मान लीजिए सर्च करने के 2-3 तरीके शॉर्ट में बताऊंगा कि इंटरनेट के अंदर मान लीजिए हमें प्लेन के बारे में पता करना है। अब हमें मालूम है E6 इंडिगो के लिए काम में आता है, और मैंने कहा 269 जो है प्लेन का नंबर होगा शायद, मैंने कर दिया ये। इसने बता दिया इंडिगो फ्लाइट ट्रैकिंग हिस्ट्री वगैरह E626, 6E करना था उल्टा, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, वापस कर देते हैं। 6E होता है पहले, 6E, और कोई भी नंबर जो प्लेन का आपको ध्यान हो पता करना हो, 269 करा मैंने। तो यहाँ पर उसने बता दिया मद्रास से हैदराबाद फ्लाइट जा रही है और आपको इतने बजे पहुंच रही है, इतने बजे है। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर दी, 4 × 25, इंटर करते ही कैलकुलेटर खुल जाता है हमारे यहाँ पर। हम यहाँ से कैलकुलेशन वगैरह पूरी जो कुछ करना चाहते हैं हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब थोड़ा हिंदी में ढूंढते हैं हम, या एक दफे अंग्रेजी में चल रहा है। कोई ट्रेन नंबर देखता हूँ, कोई ऐसे ही मेरे को रैंडम ऑर्डर में 19269 लिख दिया, ट्रेन नंबर भी नहीं लिखा मैंने। ये टाइम टेबल जहाँ से भी जा रही है, पोरबंदर से कहीं पर जा रही है, तो उसका नंबर उसने डिटेल बता दिया।
अब इसके आगे मैं कहता हूँ ट्रेन रनिंग स्टेटस, ये भी टाइप कर देते हैं तो रनिंग स्टेटस भी आ जाएगा। अगर हम लिखेंगे सीट अवेलेबिलिटी या प्लेटफॉर्म तो उसके बारे में खोल के ये बताना शुरू कर देगा। अब हिंदी में करते हैं कुछ। मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर हिंदी के अंदर, बस 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। हम इसके ऊपर एक अलग कार्यशाला करेंगे। करीब 101 कमांड्स हमें आते हैं गूगल के ऊपर सर्च करने के लिए, गूगल और बिंग के ऊपर, तो वो वहां पर कैसे ढूंढा जाए उसके बारे में कभी और कार्यशाला करी जाएगी। तो अब मान लीजिए मैंने लिख दिया अमिताभ और बच्चन, BACCHAN, ठीक है, अमिताभ बच्चन, और एंटर मारा और अमिताभ बच्चन जी के बारे में आ गया। अब मैंने अगर इमेजेस भी कर दिया तो अमिताभ जी के बारे में आ गया। अब मैं यहां पर करता हूं कुछ बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं जिनको प्लस माइनस एंड और वगैरह बोलते हैं। मैंने यहां पर कर दिया प्लस का निशान लगा के, मैंने लिखा रेखा, RAKHA, रेखा, और मैंने एंटर मारा। तो अब जहां पर भी अमिताभ बच्चन जी और रेखा हैं वही सर्च रिजल्ट हमारे पास आएंगे, और अगर मैं इमेज में जाता हूं तो इमेजेस में भी वही आएंगे। अगर मैं यहां प्लस की जगह फिर माइनस कर देता हूं, फिर देखें क्या होता है। मैंने माइनस कर दिया, ओ सॉरी 2 आ गए, सिर्फ अमिताभ जी की आ गए। अब हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, 2-3 एग्जांपल ही लेंगे। $100 रुपए में $100 के रुपए, ये $100 रुपए लिख दिया। चलो देखें क्या करता है, इसने नहीं बताया, वापस दूसरा कमांड देता हूं। $100 के रुपए लिख देता हूं। $100 के कितना रुपया होगा ये भी कैलकुलेशन करके बताता है, ये पूरा गुना करके भी बता देगा। अभी शायद किसी कारण से नहीं बता पाया, वरना आपको यहाँ अमाउंट लिखी हुई आती है। यहाँ पर ये इमेजेस में कर दिया है मैंने, इसलिए कर रहा है यहाँ पर शायद, हाँ इमेजेस में था ये, तो इसलिए इतने रुपए में ये होता। तो हमारी कैलकुलेशन वगैरह भी इस तरह से हम जो ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं। वो इमेजेस में जा रहा था इसलिए इमेजेस बता रहा था। अब मैं आता हूं, मान लीजिए अंग्रेजी में कर लेता हूं वापस, या हिंदी में करता हूं। अब मैं आने वाला हूं उस पर कि हमें कंटेंट को वास्तव में ढूंढना है तो कैसे ढूंढना है। अब मैंने लिखा अंग्रेजी में कंटेंट, वो जैसे हमने वर्ड के अंदर किया था, कंटेंट, कंटेंट कॉलन लगाएंगे और बिना स्पेस के हमने किया PDF, और अब हिंदी में लिखेंगे अनुवाद की समस्याएं। ठीक है, अब देखिए एक PDF आया, नीचे और PDF आएगा, ये PDF आया अनुवाद की समस्याएं, PDF वगैरह, जहां पर भी अनुवाद समस्या PDF हमें मिलेगा, ये PDF अनुवाद के गुण। तो जहां जहां अनुवाद आया है और समस्या आया है तो वो सारे इसने ढूंढ के हमें बताना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर हम चलते हैं हिंदी में कर देते हैं। सोनिया, 3-4 एग्जाम्पल और है फिर हम समाप्त करेंगे। सोनिया गांधी, और ये तो सोनिया गांधी करेंगे तो इतना तो आएगा ही आएगा, पर हमें चाहिए कि इनके ऊपर अभी इनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बुलाया गया था, तो हम वो अगर लिख देते हैं तो क्या होता है, +ED हमने कर दिया, एंटर मारा। तो सोनिया गांधी वो दफ्तर पहुंची, ईडी के ऊपर, ईडी के पूछताछ 3 दिन में इतने सवाल पूछे थे। तो हम फिल्टरिंग कर सकते हैं, जरूर नहीं इतना ही हो, हम एक कमांड के बाद और दूसरे कमांड, तीसरे कमांड, मैंने बताया ऐसे 101 से ज्यादा कमांड हैं सर्च करने के लिए। अब मान लीजिए अब मैंने ये ढूंढा और यहाँ पर हमें मोर बटन मिलता है, मोर के अंदर फ्लाइट, फाइनेंस या बुक्स हैं, और टूल्स में जाते हैं
तो टूल्स के अंदर ढूंढने के अंदर मान लीजिए अभी मैं यहाँ पर कर देता हूँ, अंग्रेजी में करता हूँ की बार, चेस, CHESS और स्पेस देके प्लस चेन्नई। चेस के अंदर करूंगा तो लाखों आ जाएंगे पेज, प्लस चेन्नई, और मैंने कर दिया चेस प्लस चेन्नई। अब चेस प्लस चेन्नई के अंदर ये देख लीजिए इतने सारे रिजल्ट आ गए, और चेस के बारे में ये आ गया इसमें जो भी था, जहां चेस और चेन्नई मिल रहा है। परंतु अब मैं जाता हूं टूल्स के अंदर, और एनी टाइम की जगह मैं बोलता हूं कि मुझे तो पास्ट 1 आवर का चाहिए। तो अभी जो टूर्नामेंट चल रहा है, तो 2 घंटे 3 मिनट पहले क्या हुआ वहां पर, 25 मिनट पहले क्या हुआ वहां पर, हमारी सर्च जो है कम हो जाती है, स्टोरीज जो है हमारे पास कम होती जाती है ढूंढने के लिए। तो हम ऐसे सर्च कर सकते हैं। और अब 2 और लूंगा मैं, और मान लीजिए इसको मैं मिटा देता हूं, और हिंदी में ही करते हैं, अंग्रेजी में कर लेता हूं। मैंने करा मोहन, हमारे मोहन बहुगुणा जी के नाम पे, मोहन पे सर्च करा मैंने। देखिए मोहन, विष्णु मोहन, और मोहन, राधे श्याम मोहन वगैरह दुनिया नजर आ जाएगी। अब मैंने कहा मोहन बहुगुणा, बहुगुणा, मोहन बहुगुणा के अंदर उसको कुछ भी नहीं मिला। ऐसा क्या हुआ, स्पेलिंग में तो गड़बड़ नहीं हो गई मेरे से? फिर वापस टाइप करता हूँ मैं। किसी का माइक चल रहा है? नहीं है, कोई गड़बड़ हो गई होगी, कोई बात नहीं। हमें मोहन बहुगुणा ही ढूंढना है, तो हिंदी में ढूंढ लेता हूं मैं। कभी कभी अटक जाता है इंटरनेट। मैंने मोहन बहुगुणा, अभी कुछ नेट में प्रॉब्लम हो रही है कुछ, क्षमा चाहूंगा, मतलब कोई बात नहीं। अभी जैसे मैंने अंग्रेजी में लिखा है यहाँ पर मोहन बहुगुणा, और सर्च करेंगे तो एक बार मैं ये खोल बंद करके नया खोल लेता हूँ, नया टूल खोल लेता हूँ, फिर देखते हैं। कभी कभी हो जाता है। इन्वर्टेड कॉमा में ले लेते हैं, हमें पूरा ही वर्ड ढूंढना हो तो। इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि अगर मैं मोहन करता, मोहन और बहुगुणा जहाँ अलग अलग आते वो सारे वर्ड आते। अब मैंने कहा मोहन बहुगुणा, बंद करा, इन्वर्टेड कॉमा, और प्लस ट्रांसलेटर। थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था तब आ रहा था, किसी कारण से कहीं गड़बड़ हो गई होगी। ये देखिए 2 रिजल्ट बताया उसने, मोहन बहुगुणा, ट्रांसलेटर में बहुगुणा जी उनकी तस्वीर आ गई, फोटो आ गया। हाँ, लाखों के अंदर ढूंढना था। अब अगर मैं यहाँ पर से इन्वर्टेड कॉमा हटा दूं तो मोहन बहुगुणा पूरा वर्ड ढूंढा, और ट्रांसलेटर हटा देते हैं मान लीजिए, तो जैसे पहले नहीं ढूंढ रहा था, अब देखें क्या ढूंढता है। अब भी मोहन बहुगुणा के बारे में ढूंढा, पर 2220 रिजल्ट आए थे। मैंने कहा मोहन बहुगुणा प्लस ट्रांसलेटर, तो उसने 2 रिजल्ट बताए और उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मुझे दे दी। अब आता हूं एक और लास्ट के अंदर, हमारे पास इन साइट भी कमांड होता है, इन URL कमांड होता है। अब देखते हैं इन साइट, SIT, इन वेबसाइट, वेबसाइट के अंदर ये नाम होना चाहिए। इन कॉलन लगाएंगे, कॉलन के बाद गैप नहीं आनी चाहिए। फिर हिंदी में लेना है तो हिंदी में लूंगा मैं, और अनुवाद, ANUVAD, देखें क्या होता है, अनुवाद मारा। तो साइट के अंदर जहां जहां पर इनसाइट है, संस्कृत भाषा के, हिंदी जहां पर आ रहा है अनुवाद के बारे में, अनुवाद जहां पर आ रहा है वेबसाइट के अंदर, कंटेंट के अंदर ये ढूंढ के बता रहा है। इन साइट के अंदर, इन URL के अंदर, वेबसाइट के नाम के अंदर होगा, तो ये होगा क्या। इसके बाद एक और कमांड देता हूं, मैंने लिखा विनरार, अंग्रेजी में लिखना था। एक और है, उसके बाद समापन करेंगे। विनरार, और मुझे इसका सीरियल नंबर चाहिए। अब हम क्या करेंगे, कोई लिखता है सीरियल नंबर ढूंढ के दो, तो इसमें कमांड है 94 FBR, लगातार होना चाहिए 90, उसने एरर बता दी, 94 FBR लगातार कमांड है। अब कर दिया तो विनरार के क्रैक जो है हमको मिलेंगे कहां पर पे, वो सीरियल नंबर हमें मिल जाएगा।
हमें सीरियल नंबर चाहिए विंडोज 11 का या 10 का, तो हमने कहा विंडोज 10, विंडोज 10 लिखा हुआ आ गया 94 FBR। तो विंडोज 10 प्रोडक्ट की वर्किंग जो है 34, वहां पर प्रोडक्ट की .com पे जाके हम इन चीज़ों को ढूंढ पाएंगे। तो अब मेरे ख्याल से करीब करीब पूरा हो गया है। और हाँ, एक सर्च के अंदर एक चीज और बतानी रह गई, एक्सेल के अंदर जो एक्सेल फाइल में ढूंढ के बताया था उसने अंदर, वो मैं ढूंढ के वापस एक दफे लाना चाहता हूं सोहन को। एक्सेल फाइल यहां पड़ी है मेरी। हाँ, पहले तो अनसेव्ड के बारे में बता रहा था, ये लोकेशन नोट कर लीजिए। अनसेव्ड फाइल यहां मिलेगी आपको, जो अगर प्रोग्राम आपने बंद कर दिया तो किसी के यहां मिल सकती है। ज्यादातर ऊपर वाला ये है। कोई चैट बॉक्स में अगर इसको टाइप करके डाल देगा श्याम जी या तिवारी सर, रावत सर, तो इसको खुला रखता हूं। से यूजर ओपीए की जगह आपका यूजर नेम आएगा, ऐप डाटा लोकल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अनसेव्ड फाइल, तो वहां मिलती है फाइल। और AHD एक्सटेंशन होता है .AHD। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देता हूं और एक एक्सेल की फाइल खोल लेता हूं। यहां पर ये पड़ी हुई है शायद मोहन एक्सेल। अब देखिए यहां पर मैं ढूंढता हूं मोहन को, देखें क्या कहता है ये, फाइंड। और यहां पर मैं ढूंढता हूं, हिंदी में ले लेता हूं मोहन, MOHAN, मोहन कर दिया। और ऑप्शंस के अंदर मैंने क्लिक करा, बाद में बताऊंगा क्या किया। मैंने कहा फाइंड नेक्स्ट। इसने बी कॉलम में पहले सेल में बताया मोहन लिखा हुआ, जबकि यहां मोहन नहीं है। वो कहाँ है, फॉर्मूले में है। तो जो फाइंड एंड रिप्लेस में हम जा रहे हैं, तो वहां देखा विद इन शीट नॉट विद इन वर्कबुक, पूरे वर्कबुक में बता देगा। सर्च बाय रोज और कॉलम्स, और लुक इन फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं फॉर्मूले की जगह कर देता हूं वैल्यूज, और मैं क्लोज करके वापस जो है AHDF पे जाता हूं, और फिर एक दफे और करता हूं फाइंड मोहन करा, और अब वैल्यूज में करा तो फाइंड नेक्स्ट में इसने कह दिया कुड नॉट फाइंड। कोई बात नहीं। अब वैल्यूज में कैसे आएगा, फॉर्मूला यहां लिखा होता इफ इज टेक्स्ट A1, अगर A1 सेल के अंदर टेक्स्ट है तो कुछ नहीं करो, वरना मोहन लिखो। तो अब हम यहां पर टेक्स्ट की जगह मान लीजिए नंबर टाइप कर देते हैं। एक्सेल नहीं बता रहा हूं मैं, मैंने नंबर कर दिया। तो यहां पर देखिए मोहन आ गया कि टेक्स्ट नहीं है। अब मैं अगर सर्च में जाके वैल्यू में अंदर मोहन ढूंढूंगा तो मुझे मिलेगा, वैल्यूज के अंदर मैंने ढूंढा, यहां पर गया, मैंने कहा फाइंड नेक्स्ट, उसने मोहन ढूंढ दिया। तो हम पावर पॉइंट में भी फाइंड एंड रिप्लेस इतने एडवांस नहीं है, एक्सेल के अंदर वाइल्ड कार्ड इतने एडवांस नहीं है जितना वर्ड के अंदर है। पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि वर्ड के अंदर हम 3 घंटे तक रोज वाइल्ड कार्ड के बारे में जाना है, तो 30 दिन भी हमारे कम पड़ेंगे। ये है, तो मेरा निवेदन अभी इतना ही था। और अगर समय बचेगा तो अगर कोई जानना चाहेगा तो तिवारी सर से निवेदन करेंगे कि वो सर्च में PDF फाइल भी ढूंढ के दिखा सकते हैं। तो किसी का सवाल मैं ले लेता हूं पहले, ये क्या किसी ने शेयर कर दिया है क्या? और रावत सर, निवेदन करना था ना लोगों से कि अपने चैट बॉक्स में अपना ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह डाल लें, तो वो अगर कार्रवाई हो गई है चैट बॉक्स में तो प्लीज कृपया कर दें। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग जो है अब बंद करूंगा। ये एक चीज था सर, संजय कुमार सिंह का जो आवाज गूंज रही थी, उन्होंने अपना वो डाला है, क्वेश्चन डाला है जी, कि क्या एडवांस फाइंड रिप्लेस में हम जो कैप्स हैं या अपर केस है उसको लोअर केस में सर्च कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी समय कम है, आप अलग से मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, और या चैट में हमारे ग्रुप में समूह में डाल दीजिएगा। समय का पालन करना जरूरी है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमें फॉर्मेटिंग लेने के लिए सिर्फ एक बता देता हूं मैं कि हमें क्या करना पड़ता है। मान लीजिए यहीं पर है हमको, हम फाइंड में गए, एडवांस फाइंड में गए और मोर में गए, और मोर के अंदर फॉर्मेट बटन में हमने कहा फॉन्ट, और यहाँ पर हमारे पास अलग अलग हमें मिल जाते हैं किस टाइप के एडवांस, बोल्ड है, इटैलिक्स है, फॉन्ट साइज वगैरह क्या है, यहाँ से करने को मिल जाता है। फॉर्मेट के अंदर बहुत कुछ है हमारे पास करने के लिए, हाईलाइट कलर वगैरह, स्पेशल कैरेक्टर्स है, लाइन ब्रेक्स को हम पेज ब्रेक्स में करना चाहते हैं, या हमारे पास और कोई ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, एंड नोट को
एम नोट्स में, फुट नोट में, सेक्शन ब्रेक के अंदर, मतलब लंबा चौड़ा है। फाइंड एंड रिप्लेस एक अलग से चैप्टर है, 3-4 दिन चले, इतना लंबा बड़ा है। फाइंड होल वर्ड ओनली, मैच केस ओनली, अंग्रेजी में ज्यादातर होता है कि मैच केस, हिंदी में तो होगा नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास साउंड लाइक्स इंग्लिश, BOY या BUOY जो समुद्र के अंदर लगाया जाता है, दोनों का उच्चारण बॉय है तो दोनों को वो ढूंढ के बता देगा, तो वगैरह वगैरह। तो ये एडवांस है, इनके बारे में आप जानना चाहें तो कभी जान सकते हैं। खैर, कोई अगला प्रश्न है क्या? हाँ, एक छोटा सा प्रश्न। जी बोलिए। सर, एक पहले सर्च इंजन से हम अपने कंप्यूटर्स की फाइल भी खोज सकते थे, मुझे लगता है 2007 या 2008 में कुछ ऐसा फीचर आया था, अभी कोई है क्या? नहीं, मेरी नज़र में फिलहाल ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में सर्च इंजन में जाके आप, तभी हो सकता है जब आपका यहाँ पर फाइल आपने जोड़ रखी हो वन ड्राइव या गूगल ड्राइव के अंदर, ढूंढना हो तो शायद वो ढूंढ के बता दे। जी, 2007 में होता होगा, मेरे नॉलेज में नहीं है। खैर, जी और सर, कोई प्रश्न धन्यवाद। या और कोई पूछना चाहें सर, तो हमारा। सर मैं रीना पांडे सर। जी सर मुझे एक चीज पूछनी थी, आपने एक सर्च बटन में अमिताभ प्लस बच्चन प्लस रेखा लिखा सर, जी। तो ये अमिताभ बच्चन का नाम उसके बीच में प्लस आना ये जरूरी है? पहली बात। नहीं नहीं, और देखिए हमने लिखा अमिताभ बच्चन, तो हाँ, उसने क्या लिया, अमिताभ प्लस बच्चन। अमिताभ भी नाम का सर्च करेगा, बच्चन का नाम भी सर्च करेगा, जिसमें अमिताभ आए वो भी, बच्चन आए वो भी, और अमिताभ बच्चन आए वो भी। अच्छा अगर हम ब्रैकेट में डाल देंगे तो अमिताभ बच्चन पूरा वर्ड को ढूंढेगा। अच्छा, ठीक है। बोलिए, आपका कोई दूसरा प्रश्न भी था रीने जी? इसी से हो गया सर, उसका आंसर मिल गया जी। नहीं सर, एक चीज है, जैसे आपने एक चीज कहा था कि अमिताभ प्लस रेखा कर जी। दिया था, तो अमिताभ रेखा का आया। जी। अब फिर आपने करा अमिताभ माइनस रेखा, जी। तो क्या वो माइनस जो है क्या डैश में नहीं पढ़ सकता है, पढ़ेगा क्या? वो डैश ही है, माइनस का एक ही चीज है, वो माइनस कर दो। तो फिर वो मतलब माइनस ये क्यों एंड कर और दे का रहा है? ऑपरेटर, मतलब जैसे हम ऑपरेटर हाइफन हो जाता है ना ये, हाँ, कि तो उसका अमिताभ मतलब नहीं, डैश नहीं, आप माइनस ही लगाएं तो अरिथमेटिक ऑपरेशन, बूलियन ऑपरेटर लगते हैं, माइनस लगाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसमें क्या हो गया कि सारे चीजें ढूंढो पर रेखा नहीं आनी चाहिए उसके अंदर, ये आपने कमांड दे दिया। जी नहीं, जैसे सर जैसे हम हाइफन लगाते हैं ना, वो तो माइनस का जो चिन्ह है वो तो हाइफन हो रहा है ना। हाँ, हाइफन देखिए, हाइफन भी हाँ। 5 तरह की होती हैं, वर्ड के अंदर जाएंगे तो हाइफन के ऊपर भी चर्चा करें तो लंबा चौड़ा है। हाँ। तो अपने को चीज़ा साधा है, प्लस माइनस एंड और वगैरह, नॉट वगैरह, ये बूलियन ऑपरेटर लगाने के लिए। इसके लिए कभी अलग से कार्यशाला करेंगे पूरा, पर 1 घंटे से ज्यादा चलेगी, 1.5-2 घंटा चलेगी वो कार्यशाला, जिसके अंदर गूगल के अंदर कैसे सर्च करें, एडवांस सर्च कैसे करें, और एक सर्च के अंदर प्लस रेखा के आगे कंटेंट, फिर PDF, फिर आगे स्पेस देके और कुछ, तो दुनिया भर की चीजें से हम शॉर्ट लिस्ट कर सकेंगे। जी जी ठीक। किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ लें, क्योंकि समय हो रहा है। अंसारी जी, अंसारी जी छोड़, हाँ, हरिराम जी नमस्कार जी। सर, आपके इंटरेस्ट का टॉपिक था रेगुलर एक्सप्रेशंस। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने बताया इसके बारे में, और हिंदी में भी ये रेगुलर वर्ड वाइल्ड कार्ड काम कर रहा है वर्ड में। लेकिन जहाँ तक मेरा जो विषय रहा है कि ये, जैसे कि मान लीजिए हजारों पेज की पुस्तक है, मल्टीलिंगुअल पुस्तक है, उसमें हिंदी भी है, उड़िया भी है, संस्कृत भी है, मिले जुले चीज़ें हैं। तो उनको जब हम पुरानी पुस्तकों को स्कैन करके OCR से जब स्कैन करके उसको वर्ड में लेते हैं तो हमें बहुत सारी एडिटिंग करनी पड़ती है जी। तो उस टाइम पर क्योंकि वर्ड के अंदर में सिलेबलिक हिंदी एक अक्षरात्मक भाषा है, तो उसमें अक्षर के वर्ण के ऊपर मात्रा संयुक्ताक्षर लगे हुए, दोनों से जुड़े हुए शब्दों को ही वो सर्च कर पाता है। जी जी। तो एक एक अक्षर को या एक एक अल्फाबेट को अलग अलग सर्च करना या रिप्लेस करना वो कर नहीं पाता है। जी जी। तो इसके लिए मैं वर्ड से फिर कॉपी करके नोटपैड प्लस के अंदर में पेस्ट करता हूँ, वहाँ उसे प्लेन यूनिकोड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, जहाँ पर कि वो पूरे केवल यूनिकोड कैरेक्टर्स के अंदर में दिखाई देती है। जी सर। तो वहाँ जा करके रेजेक्स का प्रयोग करके उसे सर्च एंड रिप्लेस करके एडिट करता हूँ, तो वो काम चल जाता है। अच्छा, मेरे पास एक मैक्रो है सर,
वो क्या करता है कि फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर हम कैरेक्टर्स अगर कॉपी करके पेस्ट में रिप्लेस करने की चेष्टा करें तो नहीं करता है, उसको यूनिकोड कैरेक्टर हैक्स में या बाइनरी में चाहिए। तो एक मेरे पास मैक्रो है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो उस मैक्रो के अंदर वो जब यूनिकोड के कैरेक्टर जो है बाइनरी या हेक्स कोड के वो डालेंगे तो शायद वो काम कर जाए। तो आपको साथ में शेयर करूंगा और आप उसको उपयोग में लेके देखिएगा। नहीं, लेकिन बाइनरी और हेक्स में डालना प्रैक्टिकली टाइप करना संभव नहीं होता है। जी जी हम कैरेक्टर में ही टाइप करते हैं जी जी। और नोटपैड प्लस प्लस में ये काम चल जाता है। खैर देख लीजिएगा, आगे कोई और इम्प्रूवमेंट होता है तो। हमारे पास और फराज शेख सर जुड़े हुए हैं। सर फराज शेख सर अनम्यूट होंगे आप? हाँ ओपी साहब कैसे हैं? सर बढ़िया हूँ। आप तो लेट कैसे जुड़े या आप पहले सब आ लोग? गए थे? मैं जैसे अभी ज्वाइन किया हूँ मैं। अच्छा, हम तो थोड़ा समापन पे हैं, बस दूसरा 1-2 मिनट में समापन हो रहा है, कोई बात नहीं। ओके 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 सर। तो ठीक है, सितंबर का मैंने आपके जो कार्यक्रम में बहुत लोगों के साथ शेयर किया, बहुत लोग मेंबर बने भी हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आप उनको डिस्काउंट कोड भी शेयर कर सकते हैं सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल खाली किया, मतलब बिल्कुल जो किया। इंडिया के अपने लोग हैं खाली उनके लिए, मतलब मैंने आपको जो शेयर किया ना कोड वही है। जी जी सर। हमारे पास नगरकर जी, साहब भी तो ज्वाइन करे थे। ग्रेट नगरकर साहब ग्रेट। हैं? खैर रावत सर संभालें, कौन कुछ संचालन कर रहा है, तिवारी सर या श्याम बाबू? देखें, समापन जी करें, 7:06 हो रहे हैं। अब हम समापन की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। आपका अग्रवाल साहब, बहुत अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और मैं आवाज थोड़ी सभी धीरे आ रही है रावत जी आपकी। मैं अपने सभी श्रोताओं का जिन्होंने कि आज के इस कार्यक्रम में सहभागिता की है, उन सभी के धन्यवाद के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे समूह के वरिष्ठ सदस्य श्री श्याम बाबू शर्मा जी को। श्याम जी, नहीं, वो तिवारी जी का नाम था। तिवारी जी, हाँ तिवारी तिवारी, जी सॉरी बहुत क्षमा करें क्षमा करें। जी। हमारे एक और वरिष्ठ साथी और आपके परम सहयोगी, जो कि आपके साथ उनका लंबा अपना करियर भी रहा है, तो मुझे क्षमा करें, मैं थोड़ा चूक में था। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री कृष्ण तिवारी जी को, जो कि स्वयं रिजर्व बैंक ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक में बहुत ही बड़े उच्च पद से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अभी अपना सेवानिवृत्ति जीवन बहुत सक्रियता से जी रहे हैं, जितना कि शायद सेवा काल सक्रिय नहीं था उनका, जितना कि सेवानिवृत्ति के बाद अग्रवाल साहब और कृष्ण तिवारी जी अपना जीवन जी रहे हैं बहुत सक्रियता के साथ। तो मैं आदरणीय तिवारी साहब को आमंत्रित करूंगा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश अग्रवाल जी का और हमारे सभी आज के सभी पाठकों, साधकों, श्रोताओं का धन्यवाद करें। जी नमस्कार आप सभी को। और आज की ये जो सभा रही, तिवारी सर आवाज कम आ रही है। आज की ये जो सभा रही, इसमें आप सभी ने इतने देर तक इतने मनोयोग से इस पूरे परिचर्चा में हिस्सा लिया, शामिल हुए, और इस पूरे के दौरान आप सभी जिस मनोयोग से जुड़े रहे वह प्रशंसनीय है। और इसके साथ ही मैं अपने वरिष्ठ साथी श्री ओपी अग्रवाल जी का आप सबकी तरफ से, अपने इस तकनीकी समूह की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गुनी हुई बातों को जिस तरह से बुना है हम सब के लिए, वह वास्तव में प्रशंसा शब्द भी उसके लिए बहुत छोटा पड़ जाता है। उसको हम केवल किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर ही देखते रह सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। जादू सा लगता है यह सब चीज़ें जो होती हैं, पर आप सब भी इन चीज़ों को कितनी आसानी से कर सकते हैं। उसी आसानी को जिस तरह से एक सूत्र में पिरोकर हमारे सामने अग्रवाल जी ने प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं समूह की तरफ से, अपने सभी श्रोता मित्रों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं आगे भी ये चीज़ें हमें मिलेंगी। और आप सब जो साथी जुड़े, उनके बिना तो यह कार्यक्रम होता ही नहीं, इसलिए आप सब भी
उसी प्रकार से धन्यवाद के पात्र हैं कि यदि श्रोता ना होते तो हम क्या करते। पर आप सब जुड़े, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी श्रोतागण, आप सभी मंच पर उपस्थित सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद तकनीकी समूह की ओर से, और हम सब जो आयोजक हैं उनकी तरफ से पुनः सब समूह के सभी साथियों का, अग्रवाल जी का और आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर, तिवारी सर, इतना आशीर्वाद स्वरूप धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद। हम सभी के लिए आपका धन्यवाद धरोहर है। और औपचारिक रूप से विधिक रूप से भी ये कार्यक्रम संपन्न है हमारा आज की कार्यशाला। और यदि फिर भी किसी साथी के पास कोई अगर मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, अगर 2-4-5